नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एनके न्यूज बुंदेलखंड 9 पर स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शूट किया था जो गोवर्धन कुशवाहा नाम के एक बबीना के जो व्यक्ति थे, उनका जो बबीना से सुकमा ढुकवा रोड जाने वाली सड़क के पास एक बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट कॉलेज पड़ता है। वहाँ पर एक 15 फीट मतलब 15 मीटर से भी गहरा गड्ढा था। उसमें गिरने के कारण वो इस दुनिया से चले गए। साथियों, इसी प्रकार से आप जब अगर बुंदेलखंड में अगर बबीना या झांसी या उसके आसपास किसी भी कस्बे से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप जब झांसी जाते हैं या झांसी से बबीना आते हैं, तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो हमारा एक स्कूल पड़ता है सेंट जेवियर, या फिर खेलार से आपकी रसोई मानपुर तक। तो दोस्तों आपने जो देखा होगा वहाँ पर कि जो रोड है उसकी स्थितियाँ कितनी ख़राब हैं। आए दिन जो व्यक्ति जाते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो जो रोड है उस रोड की स्थितियाँ ये बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो सकती है, कोई भी घटना घट सकती है। क्योंकि उसमें जो रोड में जो गड्ढे हैं वो बहुत गहरे हैं, कम से कम 1-1 फीट गहरे गड्ढे हैं, और उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वहाँ पर सांसद भी हमारे माननीय अनुराग शर्मा जी ने करते हैं, विधायक भी कभी आती हैं, और चुनाव के टाइम पर तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खैर, वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको ये चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो उड़न खटोला से आते हैं और जनता के बीच हाथ हिला के वादे बड़ी बड़ी वादे करके चले जाते हैं। और मैं सरकार के खिलाफ़ भी नहीं हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ, इस चीज़ का समर्थक हूँ, क्योंकि अगर आपने आज से कम 2-3 महीने पहले उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था कि दशहरे से पहले जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन क्या कर सकते, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी हर जगह जाके गड्ढों को भरेंगे। ये तो वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका काम है। मैं सरकार की नहीं बोल रहा, ना अधिकारियों की, जिम्मेदार भाई, ये एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आप सबका भी कर्तव्य बनता है। अगर हम लोग अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो काम हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है उसको अगर हम अपनी आंखों के सामने गलत तरीके से देखते रहे और हमने उसके ख़िलाफ़ नहीं बोला, तो उन लोगों में ही हम लोग भी शामिल हो जाएंगे जो ये भ्रष्टाचार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अगर हमारा जो सपनों का भारत है, जो विकासशील से विकसित देश का सपना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें अगर हम जितना भी सहयोग कर सकते हैं तो ये हमारा दायित्व है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि कोई आएगा और वो करेगा। क्यों ना हम ही शुरुआत करें इस देश को बदलने की। हमसे जितना होगा उतना तो हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो रोड है आप जाकर देखिए, मैंने भी देखा है उस रोड को। मतलब ये रहता है कि उस पर कभी भी घटनाएं, और जब तक ये हमारा देश है, जब तक घटनाएं घटती नहीं हैं तो किसी को समझ में नहीं आता। दोस्तों, उस जो